हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑफर पर। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाला है। मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। ये बोर्ड में हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर एक वीडियो से मिलने जा रहा है, तो इतना शॉर्ट कहीं नहीं बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है, तो इसका 5 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, तो धनावेशित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका कारण निम्नलिखित में कौन सही है? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसे लिख देना 1100। तो इसके माथा पर चलना 1 2 2 के दूना 4 4 के दूना 8, इसे दुगना करते जाना है। 0 0 जहाँ रहेगा उसको काट देना, बाकी सबको जोड़ देना। 8 4 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द्विआधारी संख्या 1 1 आधार 2 1 0 0 1 आधार 2 को दशमलव पत्ती में बदलें। अभी क्या सिखाएं? ऐसा क्वेश्चन रहा तक लिखना है 1 0 0 1। क्या करना है? सबको इसको दुगना करना। 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8। उसके बाद क्या सिखाया? जीरो वाला को काट देना है। 1 4 के सामने 0 है, 2 के सामने 0 है, दोनों को काट देना है। बाकी 8 है 1 9, 8 है 1 9। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा? एक अर्धचालक की T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी ट्रांजिस्टर के लिए धारा स्थिरांक क्रमशः अल्फा और बीटा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। 1 से ज़्यादा होता है, अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होता है। कौन सा मैच कर रहा है? बीटा का मान 1 से ज़्यादा होगा और अल्फा का मान 1 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव होना चाहिए। एन टाइप बनाने के लिए क्या कहते हैं? त्रिसंयोजी मिलाते हैं कि पंचसंयोजी मिलाते हैं? त्रिसंयोजी मिलाते हैं कि पंच? एन टाइप मतलब पंचसंयोजी मिलाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचसंयोजी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग डिस्टकारी के रूप में करता है, रेक्टिफायर इंग्लिश में इसी को कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? NAND नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है। नैंड गेट पहले हम लोग देखते हैं बाई बराबर ए डॉट बी, एंड गेट है। इस पर बार बाई बराबर ए डॉट बार, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौमा का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ ए डॉट बी, अच्छा से दिखा देना। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे बार दिया हुआ है ए डॉट बी, ये लिखा हुआ यही तो आया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। पी टाइप के अर्धचालक में किसका अधिकता होता है? इलेक्ट्रॉन की कि होल का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होल। प्लस को ही होल कहते हैं, माइनस को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है। नॉर गेट जब भी ऐसा रहेगा तो पहले और गेट का सोचना है। और में बाई बराबर ए प्लस बी होता है, और एन कह रहा है तो ऊपर बार लगा देना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक का घटता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाए। यहाँ पर पूछा है अर्धचालक का, अर्धचालक का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, फिर वही क्वेश्चन है। दशमलव संख्या 25 को द्विआधारी पत्ती में बदले, 25 को द्विआधारी पत्ती में बदलने ऐसे लिखना, 1 के दूना 2, 2 के दूना 4, 4 के दूना 8, 8 के दूना 16, 16 8 24। तो इसका एक लिखेंगे, एक लिखेंगे 0 0 1, इसका 1 1 0 0 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, कौन सा लॉजिक गेट है। ये अपने कह रहा है कि हम डी है, एंड गेट का ये है, ए एन डी एंड गेट का है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आई बी तथा संग्राहक धारा आई सी के बीच संबंध है। तो आई सी बराबर आई माइनस आई बी होता है। राइट आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न के उस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, मूलभूत लॉजिक को, इसी को इंग्लिश में बेसिक गेट कहते हैं। बेसिक गेट और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को मूलभूत गेट कहते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी है। फिर ये हर साल ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब याद कर लीजिएगा। 0.8 आधार 10 को दशमलव पत्ती में नहीं द्विआधारी पत्ती में लिखना। तो अभी क्या सीखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दुगुना करते जाना, 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8। अब बाकी बच्चे का लास्ट वाला को रखना है, इसको जोड़ते चलना, 8 4 12, हमको लाना है कितना, 8 लाना है। तो जिसको रखेंगे उसको 1 लिखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, इसको नहीं रखें, इसको नहीं रखें, नहीं रखेंगे उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे, 1 0 0 0 आधार 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा। तो 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है नंड, एन एन डी, नंड गेट का संकेत होता है, नंड गेट का संकेत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड गेट और नॉट गेट को मिलने से नंद गेट का निर्माण होता है। तो 18 का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी टाइप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दिया गया फिगर किसका प्रतीक है, तो ये डायोड का फिगर इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर के परावर्धक गुणांक का इकाई होता है, ट्रांजिस्टर के परावर्धक गुणांक के इकाई होता है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है, सार्वजनिक तर्क द्वार है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है, मैंने तार्किक गेट है। तो मूलभूत लॉजिक गेट के मिलने से सार्वत्रिक लॉजिक गेट का निर्माण होता है। तो मूलभूत लॉजिक गेट हम देखें कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंद गेट, नंद गेट। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर के क्या कह रहा है 23 में, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है ऋणात्मक, हमेशा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, पीएन संधि डायोड का डिस्टकारी के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निवेशी वोल्टेज को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, निवेशी वोल्टेज को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, डिस्टकारी कहते हैं। इसी को हिंदी में
इंग्लिश में डायोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि किसी तर्क द्वारा निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a डॉट बी प्राप्त होता है तो कौन सा गेट होगा? एंड गेट का प्रयोग होगा, एंड गेट। इसका 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 क्या कह रहा है? अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा का अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 को द्विआधारी पद्धति में लिखने का रहा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या सिखाएं कि लिखना 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, दुगुना करते चलना, 4 के दुगुना 8, 8 के दुगुना 16 और जहाँ तक जाना हो वहीं तक जाना। देखिए 16 का दुगुना 32 है, लेकिन लाना कितना हमको 27 लाना है। और लास्ट वाला को हमेशा रख लेना, 1 16 जोड़ने चलना है। तो 16 8 24, 24 4 28, हमको लाना कितना है? 27 लाना है। 24 4 26, 26 28, 1 1 0 1 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। निर्गत आवृत्ति कितना होगा? तो 100 हर्ट्ज होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखे तो एक बार पूरा जरूर देखिए। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आएगा। कोई किंतु परंतु की बात नहीं, VVI क्वेश्चन है। यहाँ से 5 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाएगा। आप बोर्ड में बैठिएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि वीडियो सार्थक रहा। तो अगर आपको वीडियो इसी प्रकार को देखना चाहते हैं और भी तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट